चलो जब आएंगे तब देखा जाएगा, तब तक थोड़ा स्टार्ट किया जाए। देखो लेंस से संबंधित परिभाषाएं बता रहे थे, उसमें हमने क्या क्या था, डिफिनेशन चल रही थी लेंस से संबंधित परिभाषाएं। लेंस से संबंधित परिभाषाएं थी। यही करा रहे थे, डिफिनेशन रिलेटेड टू लेंस, यही था। अब जरा देखो इसमें definitions related to lens। यही चल रहा था। अब इसमें हमने जब बताया था तो शुरुआत में हमने एक फिगर बनाया था लेंस का, उत्तल लेंस का और अवतल लेंस का एक फिगर ड्रॉ किया था, और उसी फिगर से चीज़ें हमने सारी क्लियर की थी। कौन सा फिगर ड्रॉ किया था हमने? कुछ इस तरह से फिगर बनाया था, ऐसे एक ये बनाया था और दूसरा फिगर हमने इस तरह से बना लिया था, ऐसे। यही दो फिगर से समझाया था। अब इन दोनों ही फिगर में बताया था कि हमारे जो लेंस होता है वो दो गोलीय वक्र पृष्ठों से बना होता है। कितने? दो गोलीय वक्र पृष्ठों से बना होता है, और इन दो गोलीय वक्र पृष्ठों से बने होने के कारण इसमें वक्रता केंद्र भी कितने होते हैं? इसमें वक्रता केंद्र भी कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं, जिसको हम C1 और C2 करके दर्शा देते हैं। जिसको हम क्या दर्शाते हैं? C1 और C2 करके दर्शा देते हैं। यही चीज़ बताई थी। ये दो हमारे वक्रता केंद्र हो गए। और इसमें एक चीज़ याद रखना, जब हम उत्तल लेंस को पढ़ेंगे तो उसमें जो C2 वक्रता केंद्र है वो कहाँ होता है? बाईं ओर होता है। जब अवतल लेंस को पढ़ेंगे तो उसमें C1 वक्रता केंद्र बाईं ओर होता है। मतलब इसमें C2 पहले होगा और इसमें कौन सा? C1 पहले होता है। अच्छा, अभिसारी और अपसारी प्रकृति भी बताई थी। उत्तल लेंस कैसा होता है? ये उत्तल लेंस कैसा होता है? अभिसारी होता है या अपसारी? क्या होता है? अभिसारी होता है या अपसारी होता है? अभिसारी होता है। ये क्या कहते हैं? प्रकाश की सारी किरणों को क्या कहते हैं? एक बिंदु पर एकत्रित कर देते हैं। यानी कि मुख्य अक्ष के जो भी समांतर किरणें आती हैं, जो भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, उनको क्या कहते हैं? एक बिंदु पर एकत्रित कर देते हैं। दूसरी चीज़ हमने जब अवतल लेंस को बताया था, अवतल लेंस को क्या बताया था? जो भी हमारी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं वो उसको क्या कर देता है? फैला देते हैं। वो क्या कहते हैं? उसको विस्तारित कर देते हैं। अब जरा देखो इसमें, अच्छा एक चीज़ बताओ, ये हमारा लेंस बना है, इसका अगर हम बीच में एक डाल दें लेंस का मध्य बिंदु, या फिर लेंस को हम दो भागों में बांट दें, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को ही ऐसे बांट दें, तो ये लेंस को बीच से जब ये जहाँ पर ये दोनों प्रकाश किरणें, आप दोनों रेखाएं, मुख्य अक्ष और ये जो बीच की मध्य वाली जो बिंदु है विलंब कह सकते हो, ये दोनों ही बीच में जहाँ पर होती हैं उस जगह पे उस बिंदु को क्या कहते हैं? जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहा जाता है? प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। ये चीज़ बताई थी। ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्रकाशिक केंद्र, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। ये चीज़ बताई थी। इसमें जो दो ये हैं, इनको ये क्या है? ये वक्रता केंद्र है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। वक्रता केंद्र है, इनकी डिफिनीशन हो गई थी कल। वक्रता केंद्र, ये भी क्या है? ये भी वक्रता केंद्र है। ये भी क्या है? वक्रता केंद्र है। और एक चीज़ बताई थी, ये जो लाइन गई है, ये जो इस तरह से ये लाइन दिख रही है, ये क्या है? ये मुख्य अक्ष है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर है? इतनी सारी चीज़ें बता दी थी। अब जब हम इसको देखें तो हमने बताया था जो ये वक्रता केंद्र होता है, ज़रा इस पर फोकस करना। इस वक्रता केंद्र से पहले हमने एक चीज़ बताई थी, जब डिफिनेशन कराई थी हमने दर्पण से संबंधित परिभाषाएं जब बताई थी, उसमें हमने कुछ चीज़ें बता रखी थी कि जब दर्पण से संबंधित परिभाषाएं कर रहे थे तो उसमें हमने बताया क्या था? हमने बताया था कि जो हमारा ये जो दूरियां होती हैं, इन्हीं की दूरी के हिसाब से हम एक को अगर हम निकाल लेते हैं, वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या को अगर हम निकाल लेते हैं तो बाकी सारी उसी की हेल्प से निकाल लेते हैं। बाकी सभी को हम उसी की हेल्प से निकाल लेते हैं। अब इसमें हमने क्या निकाला? इसमें हमने निकाला वक्रता केंद्र। अब क्या हमारे जैसे इसमें वक्रता केंद्र अगर दो हैं तो बता सकती हो जो हमारे इसमें मुख्य फोकस होंगे वो भी कितने होंगे? जब वक्रता केंद्र दो हैं तो मुख्य फोकस भी दो होंगे। अब जब मुख्य फोकस दो हैं तो फोकस दूरी भी कितनी होंगी? दो ही होंगी। फोकस दूरी भी कितनी होंगी? दो होंगी। तो इतना सारा क्लियर हो गया था। अब जरा इसके आगे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। इसके आगे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट किया जाए, उसके बाद आगे करते हैं। हाँ, इतना जरूर, वक्रता केंद्र करा दिया था हमने, प्रकाशिक केंद्र कराया था और मुख्य अक्ष करा दिया था। वक्रता त्रिज्या बाकी थी। वक्रता त्रिज्या क्या होगी?
ये वक्रता केंद्र और इसके प्रकाशीय केंद्र से के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसको रफ कर दें जरा, यहाँ तक हो गया था। अब हेडिंग डाल लेना जरा, वक्रता त्रिज्या। हेडिंग डालो वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। हेडिंग डालो वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या यानी कि जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमने क्या बताया कि लेंस क्या है? एक गोले से ही निकाला गया था। लेंस क्या किया गया था? एक गोले पृष्ठ से निकाला गया था। तो लेंस जिस गोले का भाग होता है या फिर लेंस का पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है हम बता सकते हैं उसी गोले की त्रिज्या को क्या कह देते हैं? उसी गोले की त्रिज्या को क्या बोल देते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। उसी गोले की त्रिज्या को क्या बोल देंगे? वक्रता त्रिज्या बोल देंगे। तो जरा लिख लो, लिखो जरा, लेंस का पृष्ठ, लेंस का पृष्ठ, लेंस का पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है, का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को, त्रिज्या को लेंस के पृष्ठ की, लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। पृष्ठ की क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, उस गोले की त्रिज्या को हम क्या कह देंगे? लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर है? इतना समझ में आया? अब इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा क्या? मुख्य वो फोकस आ जाएगा। अब ज़रा इस पे ध्यान देना, फोकस पे। अब इसके बाद फोकस पे आ जाते हैं। फोकस के लिए पहले फिगर ड्रॉ कर लो, उसको समझ लो अच्छे से। हमने क्या किया? हमने उत्तल लेंस को ले लिया इस तरह से, हमने इस तरह से उत्तल लेंस को ड्रॉ कर लिया। अब इसके बीच वाली, इसको बीच से दो भागों में बांटने के लिए एक रेखा होती है, दूसरी हमने ऐसे खींच दी जिसको हम क्या बोल देते हैं? मुख्य अक्ष बोल देते हैं। परिभाषा मुख्य अक्ष क्या दे? दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है। वक्रता केंद्र इसमें दो होते हैं ना, एक C1 और दूसरा C2 करके होते हैं। तो दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या बोल देते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। अब जरा ध्यान देना, पहला तो इसके हम फोकस की अगर बात करें तो फोकस के लिए तुम्हें इसका केवल थोड़ा सा याद रखना है। इसमें हमारे देखो वक्रता केंद्र इसमें कितने थे? दो थे। वक्रता केंद्र कितने थे? इसमें दो थे। तो हमने क्या किया? यहाँ पे वक्रता केंद्र बने हुए थे, थोड़ा उसको पलट लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे हमने क्या किया? एक फोकस बना लिया F1, ये फोकस बना लिया। दूसरा हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा फिगर भी ड्रॉ कर लिया हमने। अब इसको भी वैसे ही पूरा ड्रॉ कर लेते हैं। इनके फिगर ड्रॉ कर लेना, समझने में चीज़ें आराम रहेंगी। यहाँ पर भी ये F1 बना लिया और यहाँ पर हमने बना दिया F2। अब चीज़ें यहाँ पे समझना, हमने क्या बताया कि इसमें दोनों ही लेंस हैं तो दोनों में फोकस भी कितने होंगे? दो होंगे। इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब जब फोकस दो हैं, दोनों को हमने उत्तल लेंस बना लिया, तो अब याद रखना, जब प्रकाश की किरणें प्रथम फोकस से निकलती हैं, जब प्रकाश की सारी किरणें प्रथम फोकस से ऐसे निकलेंगी, प्रकाश की सारी किरणें प्रथम फोकस से इस तरह से निकलेंगी ऐसे। तो उत्तल लेंस में क्या होता है? जब प्रकाश की सारी किरणें प्रथम फोकस से निकलती हैं तो अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन यानी कि जैसे ही लेंस को पार करेंगे वो मुख्य अक्ष के कैसे हो जाती है? समांतर हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। दूसरी चीज़ जो हमने अपसारी और अपसारी प्रकृति में बता के रखा था, अभिसारी और अपसारी प्रकृति में बता के रखा था, क्या बताया था? कि अगर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, प्रकाश की किरणें अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? रिफ्रैक्शन, आफ्टर द रिफ्रैक्शन क्या होता है? अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? वो सारी किरणें एक बिंदु पर क्या होती हैं? मिल जाती हैं ऐसे। एक बिंदु पर क्या होती हैं?
मिल जाती हैं। तो दोनों की कंडीशन समझ में आई। क्या प्रथम फोकस के लिए अगर परिभाषा पूछी जाएगी तो क्या बताओगी? प्रथम फोकस से निकलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। और द्वितीय फोकस की परिभाषा अगर पूछी जाए तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस पर मिलती हैं। प्रथम फोकस की परिभाषा क्या बताओगी? प्रथम फोकस से निकलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। और द्वितीय फोकस की परिभाषा पूछी जाए तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस पर मिलती हैं। फिगर ड्रॉ कर लो जल्दी से फिगर ड्रॉ कर लो। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये हमने प्रथम फोकस बनाया और यहाँ पे हमारा क्या होता है? इसका प्रकाशिक केंद्र होता है, इसको ऑप्टिकल सेंटर ओ से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र होता है, इसको हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो दूरी होगी उसको प्रथम फोकस दूरी कहा जाएगा? F1। क्या प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच की जो दूरी होगी उसको हम द्वितीय फोकस दूरी कहेंगे? F2। फिगर ड्रॉ कर लो ज़रा इसको, तो इसका फिगर ड्रॉ कर लो, फिर इसको लिख लेते हैं। तब तक हम जरा ऊपर डेफिनेशन लिख देते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? डाल देते हैं यहाँ पे। फोकस डिफिनेशन क्या लिखोगी? लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस द्वारा अपवर्तित होकर लेंस द्वारा अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु में जाती हैं मुख्य अक्ष के जिस बिंदु में जाती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये प्रतीत होती हैं वह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाते हैं। तो ये प्रतीत होती हैं वह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। वह बिंदु क्या कहलाता है? लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। और लेंस में हमने बताया लगातार कितने फोकस होते हैं? लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं, जिनको हम एक को प्रथम मुख्य फोकस कहा जाता है और दूसरे को क्या कहते हैं? द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर है? ये फिगर ड्रॉ कर लेना और यहाँ पे लिख देते हैं लेंस में कितने? 2 मुख्य फोकस होते हैं। कितने? लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं।
लेंस में कितने, 2 मुख्य फोकस होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिनमें से एक को हम क्या कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस, और दूसरे को क्या कहा जाता है, द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। जिन्हें प्रथम मुख्य फोकस एवं द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। प्रथम मुख्य फोकस एवं द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। हो गया। तो दोनों की डिफिनेशन लिख लेते हैं जरा एक बार। अब जरा देखो हमने क्या बताया, लेंस में कितने, 2 मुख्य फोकस होते हैं। अब ये 2 मुख्य फोकस होते हैं, लेकिन इसमें भी कहानी जरा थोड़ी सी समझना कि जो इसमें 2 मुख्य फोकस है, इसमें प्रथम एक मुख्य फोकस होता है, दूसरा कौन सा होता है, द्वितीय मुख्य फोकस होता है। अब जो ये प्रथम मुख्य फोकस है, ये जो प्रथम मुख्य फोकस है, इसमें क्या होगा, इस प्रथम मुख्य फोकस को हम पढ़ेंगे, इसको हम उत्तल लेंस में भी पढ़ेंगे और अवतल लेंस में भी पढ़ेंगे। मतलब हमारी कुल मिला के मुख्य फोकस की जो परिभाषाएं होंगी वो कुल मिला के कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। 2 उत्तल लेंस के लिए और 2 अवतल लेंस के लिए, दोनों के लिए डिफिनेशंस आ जाएंगी। तो ज़रा हेडिंग डाल लेना, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। हेडिंग डाल लो, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। पहले उत्तल का लिख लो, उसके बाद उत्तल लेंस के लिए फिगर ड्रॉ कर रखा है, तो उत्तल लेंस को लिख लो, इसके लिए फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जब डिफिनेशन लिखा है तो साथ में क्या करना, उस फिगर को भी ज़रा एक बार देखती चलना, तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर क्लियर होंगी। हेडिंग डालो, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। अब जरा देखो, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस में हमने अभी एक फिगर ड्रॉ किया था, उसमें हमने कुछ बताया था कि हमारा जो ये उत्तल लेंस होता है, इसको अगर देखो, हमने इस तरह से फिगर ड्रॉ किया था, कुछ इस तरह से फिगर ड्रॉ किया था। यहाँ पे हमारा प्रकाशिक केंद्र था, ऑप्टिकल सेंटर था O। हमने क्या बताया था कि प्रथम मुख्य फोकस जो F1 होता है, इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रथम मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती है। तो प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा बता लोगी, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। डिफिनेशन क्या बताओगी, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। क्या बताओगी डिफिनेशन, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। क्या लिखोगी जरा लिख लो, देखो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, या फिर लिख लेना उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात। ज़्यादा बेहतर बनाना तो लिख लेना उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात। ठीक, चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के पश्चात मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कितना क्लियर है। अब
उत्तल लेंस का प्रथम फोकस हो गया, इसे लिख लेना, इसे f1 से प्रदर्शित कहते हैं। इसे किससे? इसे f1 से प्रदर्शित कहते हैं। इसे किससे? f1 से प्रदर्शित करते हैं। हो गया उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। अब डाल लेना है उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। अच्छा, उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस की अगर बात करें तो हमने इसके लिए कुछ बता रखा था। हमने इसके लिए क्या बताया था? ये मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जिसमें क्या होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिसमें हमारी प्रकाश की किरणें जो हैं वो मुख्य अक्ष के पहले तो समांतर आती हैं, लेकिन लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से जब उसका अपवर्तन होता है तो अपवर्तन के बाद क्या हो जाती है, वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के उसी बिंदु पर जाके मिल जाती हैं। वही बताया था। यानी कि इसकी अगर परिभाषा पूछी जाए तो क्या बताओगी? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसमें क्या, जिसपे लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस पे जाके मिलती हैं, उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? लेंस का द्वितीय फोकस बोल देंगे। तो इसकी भी डेफिनेशन लिख लो जरा। इसमें लिखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे f2 से प्रदर्शित करते हैं। लिख लेना, इसे किससे? f2 से प्रदर्शित करते हैं। इसे f2 से प्रदर्शित कहते हैं। इसे किससे? f2 से प्रदर्शित करते हैं। अगर फिगर के तौर पे देखना चाहो तो ऐसे बनाओगी जब फिगर, तो ये हमारा प्रकाशीय केंद्र यहाँ आके मिलेगा और यहाँ बन गया हमारा f2। क्या बताया था? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, मुख्य अक्ष के जो समांतर आने वाली प्रकाश किरणें हैं, वो अपवर्तन के पश्चात जहाँ पे जाके मिल जाती हैं, उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं? द्वितीय मुख्य फोकस कह देते हैं। यही सारी चीज़ें थी, यही सारा क्लियर था। हो गया। अब उत्तल लेंस का हो गया, तो इसके बाद अवतल लेंस के भी प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की डेफिनेशन आ जाएगी। अवतल लेंस के भी प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की डेफिनेशन आ जाएगी। हाँ जरा देखो, उत्तल लेंस से संबंधित परिभाषाएं हो गई। अब अवतल लेंस से संबंधित जो आएंगी प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, इसको जरा समझ लो एक बार। अब जरा देखो, हम उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में काफ़ी चीज़ें डिफरेंस है। हमने क्या बताया था? उत्तल लेंस या अवतल लेंस में हमने दोनों में एक, उत्तल लेंस के जो हमने दो टाइप बताए, दोनों में एक चीज़ क्लियर की। वो एक चीज़ क्या बताई हमने कि जब उसमें देख रहे थे, जो प्रकाश की किरण आ रही थी वो कैसे थी,
वो समांतर आ रही थी और जाते ही मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिल जा रही थी, उसी को हम क्या बोल दे रहे थे, प्रथम फोकस या द्वितीय फोकस बोल दे रहे थे। यही किया था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जब हम करेंगे तो प्रकाश की किरणें इधर उधर से आ रही होंगी, विस्तारित रूप से ऐसे आ रही होंगी, इस तरह से फैलती हुई, और वो जाके मुख्य अक्ष के कैसे हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। मतलब अब एक बिंदु से निकलेंगी नहीं, अब एक बिंदु से निकलेंगी नहीं, बल्कि अलग अलग जगहों से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। और उनको जब हम केवल आभासी रूप में मानेंगे कि हाँ यहाँ पे जाके मिल रही है, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, प्रथम फोकस या द्वितीय फोकस कह देंगे। थोड़ा इसका ड्रॉ के स्केच के हिसाब से देख लो। हमने क्या किया, ऐसे फिगर ड्रॉ कर लिया, हमने ऐसे फिगर ड्रॉ कर लिया। हमने ऐसे फिगर ड्रॉ कर लिया इस तरह से। अब ज़रा देखो, हम इसको अगर ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से, हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमने क्या बताया, यहाँ पे हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे इधर प्रथम फोकस आ गया, F1 आ गया। अब होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे कहानी ज़रा देखो। यहाँ पे क्या होगा कि इस तरह से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, ऐसे इसको ज़रा समझ लो। यहाँ पे हमने क्या बताया, इसमें जो ये प्रकाश की किरणें हैं वो जो आ रही हैं, वो क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात जैसे ही लेंस से अपवर्तित होंगी, वो जाके एक बिंदु पर मिल जाएंगी, और उसी बिंदु को हम क्या कह देंगे, उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, प्रथम फोकस कह देंगे। ऐसे ऐसे बनना है। अब जरा देखो, ये जो आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, ये इधर देखो विस्तारित रूप में आ रही हैं, क्या इस तरह से विस्तारित रूप में आ रही हैं। अब जैसे ही इसका लेंस से अपवर्तन होगा तो ये क्या हो जाएंगी, इसके मुख्य अक्ष के कैसे हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। लेकिन हम इसका जब आभासी रूप में देखेंगे, जब हम इनको आभासी रूप में देखेंगे तो लगेगा ये किसी बिंदु पर जाके मिल रही हैं। इनको जब हम आभासी रूप में मानेंगे तो लगेगा ये जाके किसी बिंदु पर ऐसे मिल जा रही हैं, किसी बिंदु पर इस तरह से आके मिल रही हैं। और जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होंगी, उसी बिंदु को हम क्या कह देते हैं, उसी बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कह देंगे। क्या कह देंगे, लेंस का प्रथम फोकस कह देंगे। मतलब विस्तारित रूप में आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाके मिल जाई हैं आभासी रूप में, उसको हम क्या बोल देते हैं, आभासी रूप में जब मिलती है उसको हम क्या बोलेंगे, लेंस का प्रथम फोकस कह देंगे। असल में क्या होगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर होगी, लेकिन हमें आभासी रूप में मिलती हुई प्रतीत हो रही है। फिगर ड्रॉ कर लेना जरा। इसी को अगर हम दूसरे को बना लें, अगर दूसरा फिगर ड्रॉ कर लें, यहाँ पे हमने ऐसे बना लिया, ऐसे। अब जरा इधर ध्यान देना, हमने क्या किया, फिर से ऐसे बना लिया। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे हमारा F2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या F1 है। ऐसे हमने बना ली। अब हमने क्या बताया, जो ये हमारी प्रकाश की किरणें हैं वो कैसे आ रही थी, वो मुख्य अक्ष के, इस बार कैसे, इस बार मुख्य अक्ष के समांतर आ गई। इस बार कैसे आ गई, मुख्य अक्ष के समांतर आ गई, इस तरह से। मुख्य अक्ष के समांतर आ गई। और जैसे ही इनका अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के पश्चात ये ऐसे चली गई, और ये वाली भी प्रकाश की किरण ऐसे चली गई। और इसमें भी ठीक यही काम हुआ, ये वाली प्रकाश की किरण ऐसे हो गई, और ये वाली प्रकाश की किरण इस तरह से हो गई, ऐसे। ये क्या हो गई, विस्तारित हो गई। अब इनको जब हम आभासी रूप में इनको जब हम पीछे करते हैं, तो ये जहाँ आके मिलेंगी, जहाँ आके ये मिल जाती हैं, उसी बिंदु को हम क्या बोल देते हैं, लेंस का द्वितीय फोकस कह देंगे। अवतल लेंस का क्या कह देंगे, द्वितीय फोकस कह देंगे। वास्तव में यहाँ नहीं मिल रही है, आभासी रूप में लग रहा है कि इन्हीं बिंदुओं से निकल रही है, इसमें लग रहा था कि इन्हीं बिंदु पे मिल रही है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा द्वितीय फोकस और प्रथम फोकस के लिए हो गया। तो दोनों के लिए डिफिनेशन जरा लिख देते हैं यहाँ पे। प्रथम फोकस को लिख लेना जरा, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, हेडिंग डाल लो यहाँ पे। अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। हेडिंग डाल लो जरा, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। इसमें क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु
वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ये प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, ऐसे लिख लो, अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसे अवतल लेंस का इसे क्या कहा जाता है? इसे अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहा जाता है? प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर है इतना? इसे भी किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे F1 से प्रदर्शित करेंगे। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे? F1 से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? अब इसी तरह से दूसरी हेडिंग डाल लेना, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, हाँ एक सेकंड, द्वितीय फोकस, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। टाइम हुआ है अभी 7:45 हुए। वाह, क्या सॉन्ग चल रहा है। अरे सॉन्ग सुनने तो अच्छा खासा चल रहा है। चलो अच्छा, देखो अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, इसमें क्या लिखेंगे? इसी डिफिनेशन को हम क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें। क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं, अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। अवतल लेंस का क्या कहलाता है? द्वितीय फोकस कहलाता है या फिर मुख्य फोकस कहलाता है। द्वितीय फोकस कहलाता है। लिख लेना, इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? लिख लो जरा इसको, इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। हो गया?
एक और डिफिनेशन बचेगी फोकस दूरी। फोकस दूरी में केवल इतना सा लिख लो, बोल दे रहे हैं उसको लिख लो, क्लियर है। क्या लिखोगी? ऑप्टिकल सेंटर O और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बस एक डिफिनेशन लिख लो, ऑप्टिकल सेंटर O और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको भी लिख लो, ज़रा कर लो इसको। हो गया इतना? एक और डिफिनेशन लिख लो, फोकस दूरी डालो ज़रा, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या लिखोगी? ऑप्टिकल सेंटर O या फिर लिखो O और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु O और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। नहीं, दो को लिख लो, बस हो गया। मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु को लिखो, हम लिख देते हैं यहाँ पे तब तक। लिखो जरा, मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु O और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, ये भी लिख लेना। हाँ, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखेंगे? लेंस के प्रकाशिक केंद्र, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। प्रकाशिक केंद्र O और हाँ, बस हो गया। और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। लिख लेना, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, बाकी इसके आगे का बाद में करा देंगे, फिलहाल के लिए इतना कर। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। इससे हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके और हम आप सभी के लिए और बेहतर कंटेंट लेकर आ सकें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।